क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्या लिखा हुआ है, गिव ए डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, है ना। वो क्या है और उसको आपको डिफाइन करना है। यहाँ पर कुछ टर्म आपके सामने दिए हुए हैं। सबसे पहला टर्म है आपका पैरेलल लाइंस का। किसका है? पैरेलल लाइंस का। देखिए ये रहा, डन। क्या होता है पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस आर दोज लाइन विच नेवर इंटरसेक्टेड ईच अदर एंड आर ऑलवेज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पैरेलल लाइंस कैन बी टू और मोर लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइन होते क्या है? ऐसे दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन, ठीक है, जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हो, मतलब काटते नहीं हो, कुछ इस तरीके से। दूसरी चीज कह रहा है कांस्टेंट डिस्टेंस हो। कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब अगर मान लीजिए इनके बीच में यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर होगा, कहीं भी मेजर करो तो 4 सेंटीमीटर होगा। और तीसरी बात कह रहा है कि सब जगह क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर होगा। यहाँ 90 होगा, यहाँ 90 होगा, यहाँ 90, ये 90, ये 90, मतलब बीच में अगर आप लाइन ले लेना तो वो भी 90, ऐसे करके सब 4 जो। तो ऐसा कोई लाइन जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो उसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइन, दूसरा यही है, those line which intersect each other in a plane at right angle, then the line are said to be perpendicular to each other। मतलब कह रहा है कि दो लाइन जब एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करते हो, किसने पे? राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करता हो। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है और नीचे एक ये लाइन है, अगर इनके बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल हो, 90 डिग्री हो, तो हम कहेंगे L परपेंडिकुलर M। जिसको अगर हम L माने और इसको हम M माने तो हम ऐसा लिखेंगे। ये होता है परपेंडिकुलर। दो लाइन एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करता हो तो उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, डन। चलिए अब तीसरा जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। क्या है हमारा? लाइन सेगमेंट है। क्या है? When a line cannot be extended any further because of its two end points, then the line is known as line segment, two end point। A line segment has two end point। कहने का मतलब लाइन क्या था? टर्मिनेटेड था, दोनों तरफ जहां तक भी आप ले जा सकते थे, लेकिन लाइन के पास क्या होता है? दो एंड पॉइंट होता है, मतलब ये खत्म होता है। ठीक है, ये फिनिश होता है, इनडिफाइनेटली नहीं चलता है। ठीक है, तो ये खत्म होता है। समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ पर देखिए टू एंड पॉइंट है। ठीक है, और दूसरे तरीके से आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये एक लाइन का पार्ट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट्स ए पार्ट ऑफ ए लाइन। ठीक है, जैसे ये पूरा लाइन होगा ना, पूरे जितना बोर्ड है सब ले लिया, उसका एक टुकड़ा काट के यहाँ रख दिया, मान लीजिए ए बी है, लाइन सेगमेंट हो गया। समझ में आ रही बात? डन। चलिए देखिए आगे। रेडियस ऑफ ए सर्कल है। रेडियस ऑफ सर्कल इज द लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो डेफिनेशन कह रहा है कि मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से, जैसे ये सर्कल है ना, सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर सर्कमफ्रेंस के जो होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है, अगर दूसरी बात में कहें तो फिक्स पॉइंट और लोकस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो मूविंग पॉइंट होता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम रेडियस कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? स्क्वायर की बात करते हैं। कह रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर साइड आर सेड टू बी इक्वल एंड ईच ऑफ इट्स इंटरनल एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर वगैरह के बारे में तो हम जानते भी है, पहले से भी है कि कह रहा है कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके सारे साइड इक्वल है, मान लीजिए ये 5 हो तो सब 5 हो, और सारे एंगल 90 के हो, ये सब 90 के हो। ठीक है, स्क्वायर ना एक बहुत अच्छा शेप है। ये सब में यस कहता है। सारे 90 हो, यस। सारे इक्वल हो, यस। डायगोनल बाइसेक्ट करता हो, यस। 90 पर बाइसेक्ट करता हो, यस। डायगोनल इक्वल है, यस। ये बहुत अच्छा आदमी है, सब में यस यस करके चलता है। ठीक है, और बाकी में ना आप जो भी, चाहे रेक्टेंगल हो या कोई दूसरा चीज हो ना, तो उनमें जाइएगा ना
तो किसी में कुछ अलग हो जाता है, किसी में कुछ अलग हो जाता है, लेकिन ये एकदम परफेक्ट आदमी है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से स्क्वायर भी, ये हमारा डेफिनेशन थी, जितने कंप्लीट हो गए।